माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 100 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 100 डेज़ में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, फर्स्टली जिन बच्चों ने संडे था तो जो रिपीटर्स थे उन्होंने अपना मॉक दिया होगा आज, तो जो भी उनका मार्क्स में स्कोर रहा है उन्हें अपना स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, बाकी देखो जिनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं, जैसे आप लोगों का मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गई और इंग्लिश हो गई, तो अपने वीक सब्जेक्ट को देखो कि किस में कितने मार्क्स कम आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का इनमें से वीक सब्जेक्ट है उस पर आप लोगों को वर्क करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 58 डेज़ के अराउंड बचे हैं। ठीक है, तो अपने वीक चैप्टर पे और वीक सब्जेक्ट पे आप लोगों को वर्क करना है। ठीक है, अभी 100 डेज़ आप लोगों के कंप्लीट हो गए, तो कल से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट होगा, तो वहाँ से आप लोगों को अच्छे से अपना रिवाइज भी करना है और उस टारगेट को जो अभी तक कंसिस्टेंसी नहीं थे उन्हें अब कल से, अगर वो कंसिस्टेंस रह सकते हैं तो प्लीज़ कल से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कल से टारगेट स्टार्ट होगा रिवीजन का। तो आप उसे अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका जो भी वीक चैप्टर्स था या फिर आपका कोई टारगेट डे वाइज या फिर वीक वाइज जो कंप्लीट नहीं हुआ था वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं। देखो ये 11 मार्च के लिए टारगेट है। मैथ्स में आप लोगों का ज्योमेट्री चल रहा था, तो जो लोग बिगनर्स हैं उनको आज अपने नोट्स रिवाइज करने हैं और बुक से 50+ PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और जो लोग रिपीटर्स थे उन्होंने आज मॉक दिया होगा, तो उन्हें पता चला होगा कि उनके मैथ्स में क्या क्या वीक चैप्टर है जहाँ से उनसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, या फिर ऐसा होता है अर्थमेटिक्स में आप लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाते हो। ठीक है, तो अगर आपको अर्थमेटिक्स में किसी भी चैप्टर में मोस्टली आपको क्या होता है, जैसे इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में होता है, तो ये जो भी आपके वीक चैप्टर्स है जिन पे आपको लग रहा है कि हमें अर्थमेटिक में लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उन चैप्टर्स को आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, देन उसकी बुक से PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो भी आपका एक वीक चैप्टर था उसकी आपको थ्योरी करनी है। जो लोग बिगनर्स हैं उनके PYQ चल रहे हैं। ठीक है, जो भी उनका एक वीक चैप्टर्स था, अब जैसे रिपीटर्स ने आज मॉक दिया है, ठीक है, तो उन्हें पता चला कि हमारे रीजनिंग में ये चैप्टर्स वीक थे, तो उनमें से एक चैप्टर आपको उठाना है। ठीक है, और उसकी पहले यूट्यूब से थ्योरी देखनी है। किसी भी टीचर्स चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बार बार एक ही टीचर्स की वीडियो देखो, टीचर्स चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई टॉपिक्स किसी टीचर्स का अच्छा नहीं होता बट दूसरे टीचर्स का काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग टीचर्स चेंज कर सकते हो और वहाँ से उस वीक चैप्टर्स को रीड कीजिएगा, फिर बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का टारगेट हो गया। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वोकैब में 1 वर्ड्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं और एंटोनियम्स करने हैं। कहाँ से करने हैं, तो ये आप लोगों को PYQ बुक से करने हैं। ठीक है, थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में मॉडल वर्ड्स करनी है। ठीक है, आपने अच्छे से इसका रिवाइज़ किया होगा, नोट्स भी रिवाइज़ की होगी और एक्सरसाइज भी की होगी। तो आज आप लोगों को फिर से मिक्स एरर करनी है और अपने जितने भी नोट्स हैं स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है, वो सभी रिवाइज करने हैं। रीडिंग में क्या करना है, इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से 30 मिनट रीडिंग करनी है। ठीक है, अब जिनके पास कम टाइम होता है उन्हें कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना है, तो PYQ कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना है और उसे अच्छे से समझना है। सेकंड चीज़ आती है GS और GK पे। तो आप लोगों की केमिस्ट्री चल रही थी, केमिस्ट्री में आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, आपके PYQ बुक के क्वेश्चन चल रहे थे, तो आपको अपनी PYQ बुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मिसलेनियस और चैप्टर वाइज सभी को रिवाइज करना है। स्टैटिक GS में इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स चल रही थी, जो आपको इंडोलोगस या फिर रवि GS या फिर SSC परमार सर से करनी थी। ठीक है, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जिसका आपको समझ में आता हो, आपको वहाँ से करनी है। ठीक है, और अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ कीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट डे है। बाकी जितने भी आपके टॉपिक्स रह गए हैं कि हमारे ये टॉपिक्स रह गए हैं, जो भी आपके टॉपिक्स रह गए हैं, ठीक है, मैथ्स में या फिर आप लोगों के इंग्लिश में, आज राइटिंग थोड़ी अजीब हो रखी है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और GS, ठीक है, और स्टैटिक GS। अब हम करंट अफेयर भी स्टार्ट करेंगे,
तो ये करंट अफेयर जो होगी ये आपकी रिवीजन टारगेट में होगी, ठीक है। कल आप लोगों को रिवीजन टारगेट की वीडियो मिल जाएगी, जिन्होंने अभी कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो नहीं किया है वो कर सकता है, ठीक है। मैथ्स में आप लोगों को क्या करना है, जितने भी आपके वीक चैप्टर्स रह गए, क्योंकि मैंने मोस्टली जितने भी सीपीओ में कवर होते हैं चैप्टर्स मैंने वो सभी आप लोगों को कवर करा दिए हैं, ठीक है। बाकी आपको लगता है कि कोई चैप्टर रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको कवर करा दूँगी। इंग्लिश में भी मैंने मोस्टली आपकी ग्रामर्स भी कंप्लीट हो गई है, वोकैब भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो वो भी रिवाइजन चल रहा होगा आपका, आप वापस से रिपीट कर रहे हो क्योंकि 1000 से आपकी ज़्यादा वोकैब मैंने करा दी है, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है आपको, रीजनिंग में सिर्फ आपको मॉक देना है और अपने वीक चैप्टर पे फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि थ्योरी मैंने सभी की कंप्लीट करा दी है। जीएस में भी आपकी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट हो गई, रिवाइज करना है, पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ आप लोगों को स्टैटिक जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हुआ और ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, तो जो आर्टिकल्स वगैरह होते हैं इन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। वो सब रिवीजन में मैं आपको कवर करा दूँगी कैसे कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से कल से जो स्टार्ट होगा 12 मार्च से आपको वो सब चीज़ें अच्छे से फॉलो करनी है, ठीक है। बाकी टाइम टेबल देखो, इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे, रीजनिंग 1 घंटे, जीएस 3 घंटे। अगर आपको लगता है आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसके 2 से 4 आवर्स में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है। सेकंड चीज़ आती है, आपका कोई भी डाउट्स होता है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी का कोई कमेंट आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक्स है जो मैम आपने कंप्लीट नहीं कराया, जीएस में, रीजनिंग में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि ये टॉपिक्स कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।